जय हिंद दोस्तों, अपना स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड के प्राचीन राजवंश। झारखंड के प्राचीन राजवंश पहला है झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया। झारखंड जब निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सर्वप्रथम मुंडा जनजाति के लोगों ने शुरू किया था। किस जनजाति ने शुरू किया था? मुंडा जनजाति ने शुरू किया था। ये भी आपसे पूछ सकता कि झारखंड निर्माण के बाद सबसे पहले जनजातीय कौन था? मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति के रीता मुंडा, जिसे हम रीसा मुंडा भी कहते हैं, प्रथम जनजाति मुंडा नेता था। प्रथम जनजातीय मुंडा नेता कौन था? रीता मुंडा या रीसा मुंडा, जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। रीता मुंडा या रीसा मुंडा ने सुतिया पहन को मुंडाओं का शासक चुना। मुंडाओं को शासक चुना। किसने चुना था? सुतिया पहन को चुना था। रीता मुंडा ने चुना था किसको? सुतिया पहन को। अगला है रीता मुंडा ने नए राज्य का नाम क्या रखा था? सुतिया नागखंड। राज्य का नाम क्या रखा था? सुतिया नागखंड। सुतिया के राज्य जो राज्य बनाया, राज्य के में 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था, बांटा हुआ था 7 गढ़ और 21 परगना में। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? फमीमुटक राय ने की। नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई थी। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? प्रथम शताब्दी में। फमीमुटुक राय प्रथम नागवंशी राजा थे। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? फमीमुटुक राय। फमीमुटुक राय के राज्य में 66 परगने थे। फमीमुटुक राय के राज्य में कितने परगने थे? 66 परगने। फमीमुटुक राय ने सुत्याम्बे को अपनी राजधानी बनाई। सुत्याम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। फमीमुटुक राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। आपसे पूछ सकता है नागवंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फमीमुटुक राय। फमीमुटुक राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी का ब्राह्मण कन्या पावित्री का पुत्र था। जो फमीमुटुक राय था, पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। कौन? फमीमुटुक राय। फमीमुटुक राय की माता का नाम क्या था? पार्वती। अगला आ जाता है फमीमुटुक राय पुंडरीक का विवाह पंचेत के गौवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। किस घराने में हुआ था? गौवंशीय राजपूत के घराने में हुआ था फमीमुटुक राय के पुंडरीक का विवाह। फमीमुटुक राय पुंडरीक के दीवान पांडे भागराय श्रीवास्तव थे। कौन थे? पांडे भागवाय श्रीवास्तव। पांडे भावराय श्रीवास्तव थे फमीमुटुक राय पुंडरीक के दीवान। नागवंशी राजा प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से बदलकर क्या रख दिया? चुटिया ले गया। सुत्याम्बे से बदलकर चुटिया रख दिया। सुत्याम्बे की जगह चुटिया रख दिया। चुटिया स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। चुटिया कहाँ बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। और स्वर्ण रेखा नदी में अधिकतर सोना पाए जाते हैं। नागवंशी राजा भीमकर्ण ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था। पूछ सकता है खुखरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? भीमकर्ण ने। नागवंशी राजा भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। भीम सागर का निर्माण नाम से ही दिख रहा है, भीम से भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। नागवंशी राजा भीमकर्ण को सरगुजा के सयकवंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था। तो भीमकर्ण, ये आपसे भी पूछ सकता है, नागवंशी राजा भीमकर्ण जो थे सरगुजा के हयकवंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध किया था। और नागवंशी राजा भीमकर्ण बरवा की लड़ाई में विजय हुआ। किस लड़ाई में विजय हुआ था भीमकर्ण? बरवा की लड़ाई में। नागवंशी राजा भीमकर्ण को बरवा की लड़ाई में लूट के रूप वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। लूट के रूप में क्या प्राप्त हुई थी? वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह नामक नागवंशी राजा द्वारा कराई गई थी। नागवंशी राजा द्वारा कराई गई थी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। अगला आ जाता है 1691 ईस्वी में नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा, नागवंशी शासक कौन थे? एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराई गई थी।
फमी मुटुकराई नागवंश से संबंधित है। फमी मुटुकराई किससे संबंधित है? नागवंश से। नागवंशी राजा दुर्जन शाह ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाया था। डोईसा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? दुर्जन शाह ने। सवनाथ शाह नागवंशी शासक के पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। पालकोट को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो शिवनाथ शाह ने। जगन्नाथ शाहदेव नागवंशी शासक की राजधानी रातूगढ़ थी। जगन्नाथ शाहदेव नागवंशी शासक की राजधानी कहाँ थी? रातूगढ़। नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या था? सुत्यांबे, चुटिया, खुखरा, ढोईसा, पालकोट, रातूगढ़। ये कितना था? 6 राजधानी का सही क्रम है। शिवदास करण नामक नागवंशी राजा ने हप्पा मुनि मंदिर जो घाघरा का निर्माण करवाया था। घाघरा का निर्माण करवाया था। शिवदास करण ने घाघरा का निर्माण करवाया था, जिसे हम हप्पा मुनि मंदिर भी कहते हैं। अगला आ जाता है एनी शाह नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप, स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक में सतरंजी ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। किसने की थी? सतरंजी में। सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। किसने? एनी शाह ने। अगला आ जाता है नागवंशी शासक जगन्नाथ शाहदेव ने भौरों को अपनी राजधानी बनाया था। जगन्नाथ शाहदेव ने नागवंशी शासक किसको राजधानी बनाया था? भौरों को अपनी राजधानी बनाया था। नागवंशी शासक चिंतामणि सरनाथ शाहदेव के शासनकाल में जिम्मेदारी उन्मूलन थी। नागवंशी राजा के सर्वप्रथम नवरत्न नाम पंचमंजिली भवन का निर्माण दोईसा में करवाया था। आपसे पूछ सकता कि दोईसा का निर्माण कहाँ हुआ था? पंचमंजिली भवन का निर्माण दोईसा में करवाया था। पंचमंजिली भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? दोईसा में। दोईसा में युद्ध में पराजित हुए नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ। उसका स्थानांतरण मतलब चेंज हो गया। नागवंशी शासक दुर्जन शाह ने डोईसा को नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था डोईसा में। पलामू में प्रारंभ में रक्सेल राजवंश का आधिपत्य था। रक्सोल वंश के लोग स्वयं को राजपूत कहते थे। स्वयं को राजपूत कौन कहते थे? रक्सेल वंश के लोग स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सोल वंश के लोग चेरों द्वारा अपदस्थ किए गए। चेरों द्वारा अपदस्थ किए गए। काशीनाथ सिंह सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। दर्प नारायण सिंह सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक थे। पहली शाखा के थे काशीनाथ सिंह और दूसरी शाखा के थे दर्प नारायण सिंह। सिंहभूम पोरहट के सिंह राजाओं की भूमि कहा जाता है। सिंह राजाओं की भूमि किसे कहा जाता है? सिंहभूम पोरहट के सिंह राजाओं की भूमि कहा जाता है। मानभूम के मान राजवंश के राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। अगला आ जाता है गोविंदपुर जो धनबाद में स्थित है। गोविंदपुर धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में मानभूम का मान राजवंश का उल्लेख है। राजवंश का उल्लेख है। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में मानभूम के मान राजवंश का उल्लेख मिला है। मानभूम के मान राजवंश का उल्लेख मिला है। अगला आ जाता है रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह द्वारा कराया गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने कराया था? तो बागदेव सिंह द्वारा कराया गया था। रामगढ़ राज्य के राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादम में स्थापित कर दी। रामगढ़ राज्य के राजा दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ ले गया। पहले उर्दा से हटाकर बादम स्थापित किया। किसने? राजा हेमंत सिंह ने। उसके बाद राजा दलल सिंह ने बादम से हटाकर रामगढ़ ले गया। रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन इचाक से किया। अगला आ जाता है कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठा था? 1937 में बैठा था।
रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी, मूल राजधानी रामगढ़ ही थी। उर्दा, सिसई, बादम, रामगढ़, इचाक, पदमा रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम है। हम बताए थे अलग, यहाँ है रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम इसी प्रकार है। कितने हैं? 5। उसके बाद सिंहभूम में ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन था, ढालभूम में ढाल राजाओं का शासन था। खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? हंसराज देव ने की थी, हंसराज देव ने की थी खड़गडीहा राज्य की स्थापना। हंसराज देव दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि खड़गडीहा राज्य की जो संस्थापक है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन थे? पंचेत था। पंचेत राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राजसिंह के रूप में स्वीकार किया था। पंचेत राजा के राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राजसिंह के रूप में स्वीकार किया था। पलामू रियासत की राजधानी पलामूगढ़ जो औरंगा नदी के तट पर है, राजधानी कहाँ थी? पलामूगढ़ थी। कुंडे रियासत की राजधानी पलामूगढ़ थी। कुंडे रियासत की भी राजधानी पलामूगढ़ और पलामू रियासत की भी राजधानी पलामूगढ़। सोनपुरा रियासत की पलामू जिले में अवस्थित है। सोनपुरा रियासत कहाँ स्थित है? पलामू जिले में स्थित है। तो ये था आपका झारखंड के प्राचीन राजवंश। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।